अरे उठ जा कुंभकर्ण, पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं, बस उल्लू की तरह दिन भर सोते रहो। एक नंबर एले हुआ। सोते हुए अजय के कानों में जैसे ही पिताजी की आवाज सुनाई पड़ी, वो जल्द से उठ खड़ा हुआ, मानो कोई जवान युद्ध के लिए तैयार हो रहा हो। वो उठकर मुंह धोने के लिए बाथरूम जा ही रहा था कि तभी पिताजी ने उसे देख लिया और बोलना शुरू किया। महाराज उठ गए, थोड़ा और सो लेते, थोड़ा और सो लेते, अभी 12 थोड़ी बजे। अजय ने भौरे की तरह गुनगुनाया, ना उठो तो गाली, उठो तो गाली। आदमी है कि क्या बोला? वो कुछ नहीं। कुछ तो बोला। कुछ नहीं बोला। कुछ तो बोले हो। अरे कुछ नहीं बोला। अरे कुछ तो बोले हो। अरे अब भोंकते बूट हो। क्या बोला? मैं भोंकता हूँ। अजय सीधा बाथरूम भागा। पिताजी ने बड़े बड़े आंखों से उसको देखा कि तभी अजय की माँ चाय लेकर आई। चाय लीजिए। मैं भोंकता हूँ। नहीं, आप गुस्सा मत कीजिए, अभी अभी तो सोकर उठा है, इसलिए गलती से बोल दिया होगा। लीजिए, चाय ठंडी हो जाएगी, चाट लीजिए। अब मतलब पी लीजिए। ये बोलते ही माताजी किचन की तरफ भागी। पिताजी ने बड़े बड़े आंखों से उसे देखा और बोला, मतलब मैं भोंकता हूँ। थोड़ी देर बाद अजय मुंह हाथ धोकर आया। अजय को देख पिताजी ने बोला, सुनो, टेबल में बैंक का पासबुक रखा है, उसे अपडेट करके लाओ। मैं शाम को अपडेट करूंगा, अभी मुझे। हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हें तो इसरो जाना है, राहु केतु ब्लैक होल का आविष्कार करने। तभी अजय की माँ आई और उसने कहना शुरू किया, मेरे बेटे को बार बार डांटा मत कीजिए, दिमाग में खराब असर गिरेगा। उसके लिए दिमाग होना भी चाहिए। एग्जाम में तो कभी 50% से ऊपर ला ही नहीं पाया, पढ़ाई लिखाई तो करता नहीं, कुछ काम करने दो तो जान निकल जाता है। हाँ, सिर्फ नाचने जानता है। आप ही का बेटा है, आप ही का डीएनए है। संतान में माँ बाप दोनों का डीएनए होता है। समझा भी किसे रहा हूँ, बेटे के दिमाग में कचरा भरा है, और माँ के दिमाग में गोबर। क्या कहा आपने? इस फैमिली ड्रामा के बीच अजय चुपचाप टेबल पर रखे पासबुक को लेकर चला गया। A few moments later. थोड़ी देर बाद अजय एटीएम पहुंचा तो देखा अपडेट करने वाले मशीन के सामने काफी भीड़ था, लेकिन उसे पासबुक अपडेट करना ही होगा क्योंकि उसे अच्छा बेटा बनना था। लेकिन असल बात ये था कि उसे पिताजी से और गालियां नहीं खाना था, इसलिए वो लाइन में खड़ा हो गया। वो थोड़ा दुखी था, लेकिन इसलिए नहीं कि पिताजी ने उसे बहुत डांटा, बल्कि इसलिए जिस वजह से उसे डांट पड़ रहा था। हुआ यूं, 3 दिन पहले की बात है। कॉलेज की छुट्टियां शुरू हो चुका था, इसलिए अजय और उसके दोस्त कॉलेज के हॉस्टल में पार्टी कर रहे थे, दारू की पार्टी, वो भी दिन में। लेकिन तभी अजय के पिताजी हाथ में कॉम्प्लेन लेकर हॉस्टल पहुंचा और देखा उसका कॉम्प्लेन बॉय चैंपियन बॉय बनकर चड्डी पहनकर नाच रहा है। अब ऐसे हालात में कोई बाप अगर अपने बेटे को देखेगा तब थोड़ी ना वो भी चैंपियन बॉय बन जाएगा, भले ही कॉलेज के दिनों में कितना भी चैंपियन बॉय क्यों ना बना हो। बस इसीलिए कॉम्प्लेन बॉय के पिताजी अपने चैंपियन बॉय से नाराज है। लेकिन माताजी को ये मालूम नहीं कि उसका बेटा कॉम्प्लेन बॉय से चैंपियन बॉय बन चुका है। अजय अपनी आप बीती सोच ही रहा था कि तभी अजय का फोन बज उठा। अजय ने देखा पिताजी का फोन है। हेलो देवता। क्या हुआ? इतना समय लगता है साधारण से पासबुक को अपडेट करने में? एटीएम में थोड़ा भीड़ है। एटीएम में भीड़ है या दारू के दुकान में भीड़ है? देवता अब हो गया, दोस्तों के साथ थोड़ा सा पी लिया, अभी तो पीते होंगे। जिंदगी में शराब को हाथ तक नहीं लगाया। तो आपके बैग में जो ओलमोंगा बोतल है, उसमें क्या लाल चाय भर के रखे हैं? हेलो देवता। Oh my God! पिताजी ने फोन काट दिया। अजय समझ गया इसका अलग से हिसाब होगा। अजय अपडेट मशीन के नजदीक पहुंचा कि तभी एक आदमी ने पीछे से बोला, बेटा मुझे थोड़ा काम है, अगर पहले मुझे। हाँ अंकल, क्यों नहीं। थैंक यू। उस अंकल ने बैग से एक प्लास्टिक निकाला जिसमें 6 पासबुक थे। उसे देख पीछे से एक आदमी ने मजाक करते हुए बोला, चाचा जी गांव के लोगों का भी पासबुक लाए हैं। उन्होंने उसके बातों पर ध्यान नहीं दिया और पासबुक अपडेट करने लगा, लेकिन उन्हें पासबुक अच्छे से अपडेट करना नहीं आता था, थोड़ा कंफ्यूज था। तो अजय ने कहा, दीजिए अंकल मैं कर देता हूँ। क्यों? ना तुम मुझे जानते हो ना मैं तुम्हें जानता हूँ, ऐसे में तुम। जी अंकल कोई बात नहीं, आप ठीक ही कर रहे हैं, ना आप मुझे जानते हैं ना मैं आपको जानता हूँ, ऐसे में किसी को अपना पासबुक देना उचित नहीं।
और एक इंसान को देना तो बिल्कुल भी उचित नहीं, क्योंकि इंसान दुनिया का सबसे हैवान जानवरों में से एक है जिसके पास दिमाग है, जिस दिमाग को भगवान ने दुनिया के भलाई के लिए दिया है, लेकिन इंसान उसे सिर्फ अपने भले के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अजय ने मन ही मन ये कहा। तब तक अंकल का काम भी हो गया था और अजय ने अपना पासबुक निकाला और मशीन में डाला कि तभी मशीन खराब हो गया। दिन ही खराब है, जब दिन खराब होता है तब सब चीज खराब होने लगता है। अजय ने मन ही मन ये सोचा। अजय को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन कर भी क्या सकता था। पर अजय को जैसे भी पासबुक अपडेट करना ही था और इसलिए वो ऊपर बैंक में गया। बैंक में बहुत भीड़ था, लेकिन अजय के हिम्मत में बहुत जोर था, इसलिए अंत में अपडेट करने में वो सफल हो गया। अजय बहुत खुश था। ये जीत का खुशी था, मेहनत का फल पाने का खुशी था, जिसे खाया नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और अजय इसे महसूस के साथ खुशी खुशी घर पहुंचा और बड़े गर्व और स्टाइल से पासबुक को पिताजी के सामने रख दिया। वो मन ही मन कहू था, देख तेरे नालायक बेटे ने अंत में पासबुक अपडेट कर ही लिया। बहुत आंधी आए, बहुत तूफान आए, लेकिन उन आंधी और तूफानों में इतना दम नहीं था कि वो मेरे हौसले को पस्त कर सके, मेरे जुनून को हिला सके। यह कहकर अजय ने बड़े गर्व के साथ पिताजी के सामने के सोफे में बैठ गया। पिताजी ने अजय के मन को पढ़ लिया और बड़े स्टाइल से पासबुक का पहला पन्ना हटाकर अजय को दिखाया। उसे देख अजय चौंक गया। सारा गर्व बर्फ की तरह पिघल गया, क्योंकि उसमें अजय का तस्वीर था। मतलब अजय ने पिताजी का समझ के अपना ही पासबुक अपडेट करा लाया। तब पिताजी ने बोला, अगर गधे का दिमाग का रिसर्च हो तो तुमसे ज्यादा अक्लमंद निकलेगा। इतना भी अक्ल नहीं कि टेबल में कितना पासबुक रखा हुआ है, किसका पासबुक ले रहा हूँ थोड़ा देख लूं। लेकिन नहीं, तुम्हें तो दूसरों के बैग को देखना है, बैग में रखे ओल्ड मॉन्क को देखना है। कान खोलकर सुन, कितने भी आंधियों से लड़ ले, कितने भी तूफानों से जंग जीत ले, लेकिन चूहे का शिकार करने वाले बिल्ली के पास इतना ताकत नहीं कि वो शेर का शिकार कर ले। समझा? इसलिए मेरे बैग को और बैग में रखे ओल्ड मॉन्क को तुमने नहीं देखा। क्या? अजय की माँ आ गई। आपने क्या कहा? वो मैंने क्या कहा? कुछ नहीं। आपने ऑल मूंग ऐसा कुछ कहा? हाँ, ऑल मॉन्ग इस क्या? ऑल मॉन्ग बूढ़ा साधु, बूढ़ा साधु। सुना है हमारे यहाँ एक बूढ़ा साधु आया है, उन्हीं का दर्शन करने का बात कर रहा था, है ना बेटे? मैंने तो नहीं सुना। अजय के मुंह से यह शब्द निकल गया। उसके पिताजी ने बड़े बड़े आंखों से उसे देखा, जैसे कि कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। ठीक उसी तरीके से अजय के माँ ने भी अपने शिकार को देखा और फिर से एक महाभारत शुरू हुआ। इसलिए अजय ने चुपचाप टेबल में रखे अपने पिताजी का पासबुक ले लिया और फैसला किया कि अब कोई भी काम करने से पहले बहुत ही सोच समझ के करेगा, नहीं तो सारा मेहनत पानी में चला जाएगा। अजय ये सोच कर निकल ही रहा था कि तभी पत्नी की गालियां खाते हुए खड़े शेर के ऊपर उसका नजर गिरा, जो आंखों ही आंखों में अजय को कह रहा था, बेटा तू पहले पासबुक अपडेट करके घर आ, उसके बाद मैं तेरा अपडेट करूंगा। अजय मायूस होकर घर से निकला और मैंने कहानी का पन्ना यही समाप्त किया। अगर आप ये कहानी फेसबुक में सुन रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिएगा, और अगर आप यूट्यूब में सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में क्लिक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।